जामताड़ा गांधी मैदान में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिले के पारा शिक्षक संघ द्वारा झारखंड सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है उसको जगाने के लिए पारा शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, बैठक किया। धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं, एक दिवसीय बैठक लेकर राज्य सरकार को जगाने के लिए यह निर्णय लिया है। कहा कि थोड़े दिन का और मोहलत हम झारखंड सरकार को दे रहे हैं, जल्द से जल्द नियमावली स्थायीकरण पारा शिक्षकों का करे, पारा शिक्षक का कल्याण करे। जो चुनाव के समय में जो हेमंत सरकार ने पारा शिक्षक के साथ वार्ता किया था, कमिटमेंट किया था, और हर चुनावी सभा में, हर जगह जनसभा में कहा कि 3 माह के अंदर अगर झारखंड में हेमंत सरकार बनी तो 3 माह में पारा शिक्षक अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों का कल्याण नहीं किया। इसी को लेकर पारा शिक्षक चेताने का काम किया है। अगर सरकार समय रहते हुए स्थायीकरण कर देती है तो ठीक है, नहीं तो पारा शिक्षक फिर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोगों ने जो वादा किया था, आपका बाइट भी लेंगे। 15 नवंबर को झारखंड दिवस था, उस प्रोग्राम में कहेंगे कि आप अगर बात नहीं मानते हैं, स्थायीकरण और वेतन की बात आप नहीं करते हैं, तो आपको हम मुर्दाबाद कहेंगे, आपको काला कहेंगे। और मुझे याद है, मैं अंदर था, मुख्यमंत्री के समक्ष सामने खड़ा था, और अंतिम वक्त में जब शायद 1 मिनट उसका भाषण बचा हुआ था और जब पारा शिक्षकों की एक बार बात नहीं आई तो हम लोगों ने वहां काला झंडा दिखाया और मुर्दाबाद किया। इसका आप लोग शायद जवाब जेल गया, बहुत सारे साथी उसमें बहना भी थे, जेल गया। 26 साथी शहीद हुए इस आंदोलन में। वार्ता चली और वार्ता के साथ साथ एक वार्ता नहीं, 1 वार्ता, 2 वार्ता, 3 वार्ता, और मैं हर वार्ता में गया। मैं अंदर तो नहीं गया, लेकिन जिस दरवाजे, जिस कमरा में आंदोलन वार्ता होती थी उसके बाहर कमरे में हम लोग रहते थे, वार्ताकार जाते थे। 8 मंगल थे, वो 8 मंगल जाते थे, हम लोग बाहर के कमरे में बैठे थे। मैं ये बात इसलिए डालना चाहता हूं कि टेट और टेट आया कहां से, ये जो दोनों के बीच में जो मतभेद आया कहां से, और मतभेद कब उत्पन्न हुआ। साथियों, जब अंतिम बार में जब वार्ता के लिए गया तो हम लोग से पूछा गया, सिंटू सिंह, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि उस दिन सिंटू सिंह और संजय दुबे हम लोगों के साथ, मैं भी वहां, मेरा नाम लेकर पूछे कि सुमन जी ये बताइए कि वार्ता में क्या होना चाहिए। मैंने सीधे तौर, आज हमारे कुछ साथी धनबाद के हर जिले से साथी थे, हम लोगों ने सीधे सीधे कहा कि 65,000 पारा शिक्षकों के लिए नियमितीकरण और वेतनमान।
वो बोले कि अगर इस पर बात नहीं बनी तो हम लोग बोले अगर बात नहीं बनी, अगर समय लिया तो कि अगर समय लिया तो कम से कम 20,000 रुपया मानदेय सभी का, 20,000 रुपया मानदेय जब तक वो तब तक देगा जब तक वो नियमावली और मेरा स्थायीकरण और हमको वेतनमान नहीं दे देगा, तब तक 20,000 मिनिमम जो है सो मानदेय होना चाहिए। इस पर सहमति बनी और उन्होंने बात करने के लिए गया और बात करके और वहां साफ कहा गया था कि रिकाउंसलिंग की बात आप नहीं करिएगा। टेट साथियों ने मौजूद होंगे अगर यहाँ और है, मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि सुनने वाला समझाने वाला हम ही लोग हैं और सभी साथी आज हमारे साथी हैं। कभी हम लोगों ने एक दूसरे को अलग नहीं किया, कभी एक दूसरे को अलग करना भी नहीं चाहते हैं, दुख होता है। अपने लोगों से अगर संघर्ष करना पड़े या अपने लोगों से अगर मुंह छुपाना पड़े या अपने लोगों को अगर गाली देना पड़े तो शर्म आती है और दिल में बहुत तकलीफ होता है। ये हकीकत है और सबके मन में ये बात चलती है। साथियों, उस दिन रिकाउंसलिंग की बात नहीं कहने के मुद्दे पर अष्टमंगल ने सहमति जताई और जब वहां, क्योंकि उस वक्त इसलिए वहां पर बात नहीं रखने की बात कही गई क्योंकि अगर वहां रिकाउंसलिंग की बात होती तो हमारा वेतनमान, अस्थायीकरण, नियमावली और जो हमें जो मानदेय 20,000 का जो मिनिमम जो मानदेय हम लोग ने मांग किया था नियमावली नहीं बनने तक उस पर आघात होता, हम लोग बैकफुट पर आते। इसलिए कहा गया कि रिकाउंसलिंग नहीं करना है क्योंकि वो हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, टेट वालों का हाईकोर्ट में मामला चल रहा था और शायद हाईकोर्ट निर्णय देने वाला था या दिया था कि उन लोगों का रिकाउंसलिंग करना होगा, लेकिन सीधे तौर पर रघुवर दास की सरकार ने यह कह दिया था कि आप अगर हाईकोर्ट अगर इन लोग को रिकाउंसलिंग कराने का ऑर्डर देती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह स्पष्ट लिखा हुआ था, यह बयान था रघुवर दास का और इसलिए वहां पर उस समय बजरंग प्रसाद और हमारे मोहन मंडल जी टेट के अगुआ साथी थे, उस संघ के अध्यक्ष और सचिव थे, इसलिए उनको दोनों को अष्टमंगल में शामिल किया गया क्योंकि 4 गुट मिला के एकत्रित हुआ था। 4 गुट में 3 गुट इधर, 1 गुट टेट और चारों गुट में वो दोनों आए थे और उन लोगों ने दबाव बनाया अष्टमंगला पर कि आपको रिकाउंसलिंग कराना होगा, अगर आप नहीं कराते हैं तो टेट फिर अलग होगा। उस दिन भी वहां तमाशा हुआ और इस दबाव में रिकाउंसलिंग की बात वहां हुई और ये बिल्कुल कुछ लोग जानते थे। आज जो टेट का अगुवाई कर रहे हैं, आज जो अष्टमंगला में है, वो बिल्कुल ये जानते थे कि अगर रिकाउंसलिंग की बात हो जाती है तो बिल्कुल हम लोग उस रिकाउंसलिंग में आएंगे और नौकरी हम लोग का बिल्कुल पक्का होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को रिकाउंसलिंग में हुआ, जिसमें बजरंग प्रसाद अभी बोकारो में अभी सरकारी नौकरी पा करके वो किनारे हैं, एक बात बोलने के लिए तैयार नहीं है और बहुत लोगों का रिकाउंसलिंग में नहीं हुआ, जिसमें हमारे भाई संजय दुबे फंस गए, जिसमें हमारे भाई अरशद भाई फंस गए, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष नारायण महतो जी गिरिडीह फंस गए और इन्हें अनगिनत लोग थे जो रिकाउंसलिंग का सहारा लेकर जो उन्होंने जबरदस्ती वहां बात करवाया, वार्ता में शामिल किया और उन लोगों को नहीं हुआ वहां पर रिकाउंसलिंग में और जब बाहर आए तो वही वार्ताकार में आपका अभिलाष झा, प्रदेश कमेटी सदस्य धनबाद, बोकारो धनबाद, उन्होंने प्रमोद कुमार जो भी टेट के अष्टमंगला में शामिल है उनसे हाथापाई की वार्ता में, वहीं वार्ता के ही टेबल पर और रविकांत तिवारी जिला अध्यक्ष बोकारो संजय दुबे से हाथापाई हुई। गवाह है 24 जिला के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, सारे लोग वहां मौजूद हैं और वो लड़ाई बाहर आया है और 2 घंटा लड़ाई हुई है कि आपने रिकाउंसलिंग की बात क्यों की उस जगह पर। मामला है कि सरकार ने, यूपीए सरकार ने ये घोषणा की थी चुनाव के पहले कि अगर यूपीए सरकार बनती है तो 65,000 पारा शिक्षकों को 3 माह के अंदर वेतनमान और स्थायीकरण करके उनका नियमावली बनाएंगे। लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक ना वेतनमान मिला ना स्थायीकरण मिला
ये सरकार ने जो वादा किया था उस वादा को याद दिलाने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। और 55,000 जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं उनके लिए जो नियमावली बन रही है उनके लिए नियमावली नहीं बनी है, उनके लिए कोई प्रावधान उसमें नहीं है। और अगर उनका प्रावधान नहीं होगा तो इस नियमावली को भी हम लोग मानने के लिए नहीं जा रहे हैं। और हम लोग फिर से हम लोग सरकार को समझ देना चाहते हैं। हम लोग इस जो आंदोलन की घोषणा एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने की है उस आंदोलन में हम लोग नहीं है। 55,000 प्रशिक्षित जो पारा शिक्षक हैं उस आंदोलन को हम लोग स्थगित रख रहे हैं। हम लोग सरकार को समय दे रहे हैं। सरकार को इसलिए समय दे रहे हैं कि अभी शिक्षा मंत्री बीमार हैं, वो आ जाए, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आ जाने के बाद हम लोग तय करेंगे, उनसे बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि प्रशिक्षित जो 55,000 पारा शिक्षक हैं उनके लिए क्या नियमावली है, उनको वेतनमान स्थायीकरण करने का क्या प्रावधान है। अगर वो हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हम लोग किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, आगे आंदोलन नहीं करेंगे। और नहीं तो एक नई रणनीति के तहत फिर से इन सरकार से हम लोग आंदोलन करने की रणनीति बनाएंगे और हम लोग आंदोलन करके अपनी बात को मनवाएंगे और नियमितीकरण और वेतनमान लेंगे। क्या मांग क्या है आपका? मांग है कि जितने भी 65,000 पारा शिक्षक हैं, नई शिक्षा नीति 2022 में आ रही है, उसमें साफ प्रावधान है कि अगर आप यदि नियमित नहीं हैं, आप अस्थायीकरण आपका अगर नहीं हुआ है तो आप जो है स्वस्थ पारा शिक्षक और अस्थायी शिक्षक के रूप में आप स्कूल में काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग को डर है, हम लोग को भय है कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इसलिए मार्च 2022 के पहले 65,000 पारा शिक्षकों को नियमित करके उनको वेतनमान दे, यही हम लोग का आग्रह है, जिसका वो वादा सरकार ने हेमंत सरकार ने चुनाव के पहले हर चुनाव कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की थी। मैं वही याद दिलाने आया हूं कि आप वादा को पूरा कीजिए और 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान दीजिए और नियमावली को बना के स्थायीकरण कीजिए। क्या नाम हो गया आपका? सुमन कुमार, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा संथाल परगना प्रमंडलीय अध्यक्ष। करना होगा। हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो। हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो। वेतनमान लेके रहेंगे। पारा शिक्षकों के लिए नियमावली बनाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करना होगा। हेमंत सरकार आपको पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करना होगा। चुनाव के समय में अपने वादा को पूरा करो। हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद। हेमंत सरकार पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करना होगा। पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करना होगा। एक मांग वेतनमान लेके रहेंगे। पारा शिक्षक हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो। पारा शिक्षक अपना वादा पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। पारा शिक्षक को स्थायीकरण करना होगा। पारा शिक्षक को स्थायीकरण करना होगा। पारा शिक्षक को स्थायीकरण करना होगा।